हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कार्बो एनायन, कार्बन एनायन निगेटिव चार्ज। वो स्पीसी जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कंटेन करती हैं वो हमारी कार्बो एनायन की कैटेगरी में आ जाती हैं। एग्जांपल के लिए मैं सिंपलेस्ट कार्बो एनायन ले लेता हूँ, CH3-, कार्बन सेंट्रल एटम है यहाँ पर और साथ के साथ नेगेटिव चार्ज भी कंटेन करता है। यह आपका कार्बो एनायन हो जाएगा। फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं तो देखिए, ये भी आपका कार्बोकैटायन की तरह फॉर्म होता है हीटोलाइटिक क्लीवेज की वजह से। यहाँ पे ये देखिए, ये एक्स एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होनी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और कार्बन पर आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए कम होनी चाहिए कार्बन से क्योंकि ये बॉन्ड पोलर होना चाहिए ना, जिसकी वजह से कार्बन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। और एक ऐसा टाइम आता है सॉल्वेंट यहाँ पर टेम्परेचर की वजह से एट द एंड ये सारे इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी तरफ लेके चला जाता है और हमारा क्या बनता है, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद CH3-। हम इसी को ही कार्बो एनायन बोल देते हैं। अब चलिए कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाते हैं। तो देखिए, हमारा कार्बो एनायन कुछ तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर हम कार्बो एनायन के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स के थ्रू आ जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में कंटेन होते हैं, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हमारे आ जाते हैं। आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और यही इसको इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है। हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर देखना होता है। सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर 3 हैं और एक लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 हो जाएगा, प्लस लोन पेयर के साथ हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप हमारी क्या हो जाती है, पिरामिडियल शेप हो जाती है। अब ये वाला फैक्ट देखते हैं। और कार्बो एनायंस आर न्यूक्लियोफाइल बट वाइस वर्सा पॉसिबल है क्या, इसे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। CH3- ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये हमारा कार्बो एनायन बिल्कुल है और कार्बो एनायन है तो न्यूक्लियोफाइल भी हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड आयन को देखते हैं अब। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल तो है लेकिन कार्बो एनायन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पर कार्बो एनायन में किसके ऊपर होता है, कार्बन के ऊपर, इसलिए कार्बो एनायन नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट बी कार्बो एनायंस। अब स्टेबिलिटी पर नज़र डालते हैं तो देखिए, CH3- यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए। इस न्यूट्रलिटी को कौन पूरा करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेते हैं और ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसलिए स्टेबिलिटी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इफेक्ट की। अब ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर के लिए हमारा sp हाइब्रिडाइज कार्बन या फिर -m इफेक्ट जहाँ पर भी ऑपरेट होता है तो उन दोनों केस में स्टेबिलिटी इक्वल आती है या फिर सिमिलर आती है। इक्वल नहीं बोलेंगे, सिमिलर बहुत ही कम डिफरेंस होता है। उसके बाद हम -i इफेक्ट देखते हैं, फिर +i, फिर +m। और यहाँ पे ध्यान देने की ये बात है, -i होता है वो लेस स्टेबल हो जाएगा। वहीं हम +i के लिए देखते हैं। +i में जहाँ पर +i ज़्यादा होता है वो लेस स्टेबल हो जाता है और जहाँ पर +i कम होता है वो मोर स्टेबल हो जाता है। ये केस हमारा +m और -m में भी अप्लाई हो जाता है। यहाँ पर स्टेबिलिटी पर नज़र डालते हैं तो देखिए, यहाँ पर हमारा 3+i है और यहाँ पर 2+i है और यहाँ पर हमारा 1+i है। और पीछे मैंने आपको बताया था +i के केस में जहाँ पर आपके ज़्यादा +i होता है या फिर मोर +i होता है हम उसे लेस प्रायोरिटी देते हैं। तो सबसे कम +i यहाँ पर है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरीके से आ जाता है। इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका -m इफेक्ट प्ले में आता है। और फ्लोरीन या फिर हैलाइड ग्रुप के केस में हम हमेशा -i चेक करते हैं, -m कभी चेक नहीं करेंगे। तो फ्लोरीन के केस में हम -i देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मेटा पोजीशन -i इफेक्ट आपका डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पर -i इफेक्ट ज़्यादा होगा और यहाँ पर -i इफेक्ट आपका थोड़ा सा कम। यहाँ पर आपका +i इफेक्ट है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा आ जाएगा P R
क्यू एस। फिर से बताता हूँ मैं यहाँ पे, फ्लोरीन के केस में हम या फिर हेलोजन के केस में हम हमेशा -I चेक करते हैं, -M कभी चेक नहीं करेंगे। और -I हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड होता है, और ये मेटा पोजीशन पास में है CH2 माइनस के, इससे ये -I यहाँ पर ज़्यादा होता है और यहाँ पर -I कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी R की Q से ज़्यादा हो जाएगी। तो आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये हमारा sp2 हो गया, और ये हमारा sp2 और ये हमारा sp3। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका कौन सा हो जाएगा? Q। यहाँ पर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इसकी ये यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसलिए Q सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और इसके बाद आता है हमारा P और R में। अब P R में देखिए दोनों ही sp2 है, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, इसके एडजेसेंट पर कौन से ग्रुप। यहाँ पर तो हाइब्रिडाइज कार्बन ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींच लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर P स्टेबल हो जाता है R से, और S तो है ही sp3, तो इसलिए ये हमारा सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो ऑर्डर इस तरीके से हो जाता है। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे आपका -M है और यहाँ पर आपका रेजोनेंस, तो स्टेबल आपका ये हो जाता है क्योंकि -M रेजोनेंस पर डोमिनेट करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन को हमने नहीं लाए प्ले में, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा कार्बोकैटायन या फिर पाई बॉन्ड का इफेक्ट होता है, ये हम जब इसको पढ़ेंगे जब जानेंगे।